आज जिस कहानी को हम आपको बताने जा रहे हैं वो बेहद दर्दनाक है, रूह कपा देने वाली है, जिंदगी की सच्चाई से रूबरू कराने वाली है। ये कहानी है सहारनपुर के रहने वाले सौरभ बब्बर की और उनकी पत्नी मोना की। सौरभ का सहारनपुर के सर्राफा बाजार में एक ज्वेलरी शॉप है जिसका नाम है श्री साईं ज्वेलर्स। सौरभ का ये कारोबार कोई नया नहीं बल्कि बहुत पुराना है। सौरभ ने अपने ज्वेलरी शॉप में एक स्कीम चला रखी थी जिसका नाम था हर घर सोना, जिसे लोग किटी कमेटी के नाम से भी जानते हैं। सौरभ ने इस किटी कमेटी में लगभग 6 से 7 ग्रुप बना रखा था और हर ग्रुप में 200 मेंबर एडेड थे। हर मेंबर को 2000 रुपये हर महीना जमा करना होता था, लेकिन 20 ही मेंबर को लकी ड्रॉ मिलता था। हर ग्रुप के लकी ड्रॉ की डेट अलग अलग रहती थी। हर मेंबर को एक कार्ड दिया गया था जिसमें हर महीने जमा किए गए रकम की एंट्री की जाती थी और साथ ही हर महीने के लकी ड्रॉ के बारे में भी लिखा जाता था। जिस भी ग्रुप के लकी ड्रॉ की जो डेट होती थी उस दिन सहारनपुर के घंटा घर के पास के एक होटल में उस ग्रुप के सभी मेंबरों को बुलाया जाता था और वहां पर सभी मेंबर्स के सामने लकी ड्रॉ निकाला जाता था। 10 अगस्त 2024 इस दिन भी लकी ड्रॉ होने वाला था। इस बार जिस ग्रुप का लकी ड्रॉ होने वाला था उस ग्रुप के सभी मेंबर घंटा घर के पास वाले होटल में आ चुके थे और अब सभी को इंतजार था तो बस सौरभ का। जब काफ़ी देर हो जाने के बाद भी सौरभ होटल नहीं पहुंचा तो वहां मौजूद सभी मेंबरों ने कई बार सौरभ को फ़ोन किया, लेकिन सौरभ की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। सभी लोग काफ़ी हैरान और परेशान हो रहे थे क्योंकि इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ, बल्कि सौरभ ही इन सब से पहले लोकेशन पर पहुंच जाता था। काफ़ी इंतज़ार के बाद सभी वहां से अपने अपने घर चले गए, लेकिन अगले दिन सुबह सुबह इन सभी को सौरभ के बारे में जो खबर मिली उसने इन सभी के पैरों तले ज़मीन खिसका दी। अगले दिन इन्हें पता चला कि सौरभ ने अपनी पत्नी के साथ अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली है। इस खबर के बाद से लगातार दिन हो या रात हर समय सौरभ की दुकान के बाहर सोना लेने वाले लोग खड़े हैं। कोई जाता है तो कोई आता है। हर किसी ने सिर्फ यही उम्मीद लगा रखी है कि शायद कोई यहाँ पर आएगा जिससे वो अपनी कमेटी के बारे में और अपने सोने के बारे में बातचीत कर पाएंगे। लेकिन सौरभ बब्बर की दुकान और मकान पर ताला लगा हुआ है जिसे देखकर हर कोई मायूस ही लौट रहा है। सभी आने जाने वालों के हाथ में सिर्फ एक कार्ड है जिस पर लिखा है श्री साईं ज्वेलर्स हर घर सोना स्कीम। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर सौरभ ने अपनी ज़िंदगी क्यों ख़त्म की। सौरभ ने अपनी ज़िंदगी के साथ ऐसा क्यों किया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि सौरभ ने अपनी ज़िंदगी से हार मान ली? आपको बता दें कि ज़िंदगी ख़त्म करने से पहले सौरभ ने एक लेटर लिखा था जिसमें उसने साफ साफ लिखा है कि वो कर्जदारों की वजह से बेहद परेशान था। सौरभ को अपनी गोल्ड कमेटी के लगभग 100 लोगों को सोना देना था और इसलिए उसने सहारनपुर के ही एक कारोबारी से 7 करोड़ रुपए का सोना बुक भी किया था। लेकिन लकी ड्रॉ के कुछ दिन पहले ही कारोबारी का बेटा 7 करोड़ रुपए लेकर दुबई चला गया। सौरभ ने कारोबारी से रकम वापस लेने की काफ़ी कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। सौरभ के ऊपर पहले से ही 3 करोड़ की लोन की रकम थी। इधर कर्जदारों का दबाव भी उसके ऊपर बढ़ने लगा था। बस इन्हीं सब वजहों से सौरभ हार गया और अपने छोटे छोटे बच्चों को उनके नाना नानी के पास छोड़कर सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम करने के बाद अपनी पत्नी मोना के साथ हरिद्वार चला जाता है और वहाँ रात के अंधेरे में अपनी पत्नी का हाथ थामकर दोनों गंगा नदी में कूद जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने सौरभ की लाश बरामद कर ली है, लेकिन अभी तक सौरभ की पत्नी मोना की लाश नहीं मिल पाई है। खैर, पुलिस इस केस की तफ्तीश में लगी हुई है। आपको बता दें कि सौरभ के बारे में आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि सौरभ काफ़ी अच्छा इंसान था। सौरभ गरीब लड़कियों की शादी करानी हो, बेसहारा और अनाथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम करना हो या फिर बूढ़े और बीमारों के लिए मुफ्त में दवाई की व्यवस्था करानी हो, सौरभ इन सभी कामों में हमेशा आगे रहता था। लेकिन वो कर्ज के बोझ तले इतना दब गया था कि उसने खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर दी।